फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि मालूम है अभी रक्षाबंधन आने वाला है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने जाते हैं। ये बहुत खुश होते हैं कि मुझे अपने भाई के लिए राखी खरीदना है। तो क्यों ना हम इस खुशी को और ज़्यादा करें। हम अपने हाथ से अगर अपने भाई के लिए राखी बनाते हैं तो ये तो और अच्छी बात होगी ना। तो क्यों ना हम आज एक इको फ्रेंडली राखी बनाएं। इको फ्रेंडली राखी का मतलब ये होता है जिसमें प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होता। जो चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए नुकसान करती हैं वो सारी चीज़ें नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने कुछ यहाँ पे सामान तैयार किए हैं। जैसे एक ये पेपर है और ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे मेरे हाथ में ये इस तरह के हैं, ये रंगीन रंगीन। तो अब आप सोच रहे हो कि ये मैं कहाँ से लाई हूँ। तो इसको आप धागे से काट करके बना भी सकते हैं। और वैसे मैंने इसको बनाया नहीं है, ये बाजार में आसानी से मिल भी जाता है। मैं इसे बाजार से भी नहीं लाई हूँ। जैसे ये आजकल कपड़ों में, बड़े के कपड़ों में, कुर्ती वगैरह में, छोटे बच्चों के कपड़े में ये किनारे में अक्सर लगा होता है इस तरह के। तो मेरी आदत है कि जैसे बच्चों के कपड़े पुराने हो गए, मेरे कुर्ते वगैरह पुराने हो गए, तो मैं इसको कपड़ा हटाने से पहले इसको मैं काट के रख लेती हूँ। और मैंने अपने घर में एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो इसको आप आसानी से आप भी ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी गोलियां हैं, ये मैंने ली है। और ये जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चों के कपड़े पुराने होने के बाद मैं उसे रख लेती हूँ, तो उसी टाइप का ये एक गुलाब का है। इसे भी मैंने कपड़े से ही निकाला है। एक छोटा सा फूल है, इसे भी मैंने कपड़े से ही निकाला है। और इसमें ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म में कि तुलसी पत्ता और तुलसी पत्ता और कुशा, जिसे कि हम दूब भी कहते हैं, ये हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो क्यों ना हम इको फ्रेंडली राखी में इसका भी यूज करें। और अक्षत भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें मैंने एक छोटी सी कपड़े की गोली बनाई है। इसमें मैंने चावल यानी अक्षत रखा है, जिसका मैं राखी बनाने में उपयोग करूंगी। और ये है कुशा, जो कि आसानी से किसी भी पार्क मैदान में मिल जाता है। मैं वहां से ही तोड़ के लाई हूँ। इसे दूब भी कहते हैं। और ये है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता दो तरह का होता है, आपको पता है। एक श्यामा तुलसी जो लाल रंग का होता है, और एक हरित तुलसी। तो ये हरित तुलसी है। अब ये सारी चीजों को मैं एक जगह रख रही हूँ। और इसके अलावा मैंने दो कागज के छोटे छोटे, दो कागज के मैंने वो भी काट लिया है, गोल सर्कल, जिसमें मैं अपनी राखी बनाऊंगी। और इसके अलावा मैंने एक टेप भी रखा है। और इसके बाद हमने एक सीजर्स रखे हैं। और ये गोल काटने के लिए मैंने एक चूड़ी रखी थी जिससे मैंने गोल काटे हैं। और एक सीजर्स रखे हैं, एक पेंसिल रखे हैं। और मैंने कुछ एक रेशम का धागा रखा है जिसके ऊपर मैं राखी का वो बनाऊंगी। और मैं ये कुछ धागे रखी हूँ जो हो सकता है कि मुझे डेकोरेट करने में ज़रूरत पड़े, या हो सकता है न भी पड़े। तो अब मैं दोस्तों अपना राखी बनाना शुरू करती हूँ। आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। इस तरह से आप आसानी से इको फ्रेंडली राखी बनाएंगे और आपका भाई भी बहुत खुश हो जाएगा आपके हाथ की राखी को देख करके। तो अब मैं दोस्त सबसे पहले एक काम करती हूँ कि एक गोल सर्कल को मैं यहाँ पे रखती हूँ। इस गोल सर्कल पे मैं ऐसे करके मैं ये सारे गोले को सबसे पहले मैं अपने पास लेती हूँ। ये सारे गोले को मैं सबसे पहले अपने पास लेती हूँ। और इस सर्कल के सहारे मैं ये फेविकोल को लगाती हूँ। और अभी आप देखिएगा मैं इसे कैसे चिपकाऊंगी। ऐसे मैंने इसमें फेविकोल लगा लिया। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। और इसको मैं अब इस पे किस तरह से चिपकाऊंगी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। अब ये है, मैंने इसको धागे सहित ही काटा था। अब इस धागे को बाहर को करते हुए ऐसे, और मैं इसे चिपकाऊंगी ऐसे। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। अब इस तरह से करते हुए पूरे गोल सर्कल में मैं इसको चिपका दूंगी। पूरे गोल सर्कल में मैं इसको चिपका दूंगी।
और पूरे गोल। तो अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने बताए थे वो मैंने इस तरह के गोल को मैंने पूरा चिपका लिया है चारों ओर से, और बीच में मैंने जो अक्षत लेकर के पोटली बनाई थी उसको मैंने चिपका दिया है, और ये किनारे किनारे ये हमारे धागे निकल रहे हैं। अब इसको हम एक जगह रखते हैं। अब हम अपना आगे का शुरू करते हैं। अब हमारी इतनी गोली बच गई, मैं रख दे रही हूँ, आगे कभी काम आएगा। अब फ्रेंड्स मैं अपने दूसरा गोला जो मैंने तैयार किया है, अब मैं उसको चिपकाऊंगी। ये रहा मेरा दूसरा गोला, वो थोड़ा सा हवा से उधर चला गया था दोस्त, तो मैं उसे ही देख रही थी। ये हमारा दूसरा गोला। अब इस पे आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अब इस पर मैं फेविकोल लगा रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से फेविकोल लगा लूँगी, और इसको मैं फेविकोल लगाने के बाद इस पे मैं अपना ये कुशा, यानी मैंने बताया था ना कुशा को धूप भी कहते हैं, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से चिपका देना है। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने चिपका दिया। अब ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कुशा, तुलसी, अक्षत बहुत अच्छा होता है। और मैंने जो ये अपने घर के कपड़ों में से निकले हुए ये जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, ये जो फालतू चीज़ें हम फेंक देते हैं, उसका मैंने उपयोग किया है। अब मैंने ये तुलसी चिपका दिया, कुशा के साथ मैंने तुलसी भी चिपका दिया। अब दोस्त आप देख रहे हैं ये कुशा और तुलसी दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब इसको मैंने इस तरह से चिपकाया, एक तरफ कुशा और एक तरफ तुलसी। अब इसको चिपकाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो मैंने अभी धागा रखे थे ना चिपकाने के लिए राखी के, इसको भी मैं बीच में चिपका दूंगी। इसको मैं राखी के ठीक बीचों बीच मैंने चिपका दिया। अब ये धागा भी अच्छी तरह से चिपक गया। अब दोस्त इसमें करना क्या है कि मैं अपनी जो मैंने ये बना करके एक रखी थी इस तरह से, ये आप देख रहे होंगे जो मैंने पहले तैयार किया था, इसको मैं इसके पीछे भी मैं थोड़ा सा वो फेविकोल लगा देती हूँ ताकि उस पर आसानी से चिपक जाए और कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसे करके और मैं इसको इस पे चिपकाने जा रही हूँ, इस राखी पे। अब ये देख रहे हैं कि हमारा धागा, कुशा और तुलसी वो सब बीच में आ गया, दोनों पत्ते के बीच में आ गया, यानी दो तरफ कागज है ना उनके, तो ये अच्छी तरह से इस तरह बंध गया ताकि ये निकलने के अब इसके कोई भी चांस नहीं है। तो इस तरह से हमारी राखी अब इस तरह से दिख रही है। लेकिन दोस्त इतने से काम नहीं बना, अभी मुझे इसमें थोड़ा सा और काम बाकी है। अब क्या काम बाकी है कि मुझे ना इधर से जो कुशा का वो दिखाई दे रहा है, इसे मैं सीजर से नीचे वाले भाग को काट दूंगी ताकि ये मुझे थोड़ा सा गंदा सा ना दिखाई दे, और इधर से मैं काट दूंगी ताकि किसी को ये भी ना पता लगे कि ये कुशा कहाँ से मैंने कैसे लगाए हैं, और काफ़ी हमारी राखी में फिनिशिंग सी दिखाई दे। अब ये कुशा जो हमारा है थोड़ा बड़ा अगर दिखाई दे रहा है तो मैं इसको भी थोड़ा सा काटूंगी हल्का हल्का, और मैंने सीजर से इसको भी बराबर कर दिए। अब ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और अगर ये आपको लगता है कि ये धागा भी बड़ा है तो आप इसे भी बराबर कर सकते हो। जैसे हमारा अभी कोई धागा बड़ा है, कोई धागा छोटा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इस धागे को बराबर करने के लिए हल्का हल्का सा सीजर से काट रही हूँ ताकि ये हमारे सारे धागे जो हैं बराबर से दिखें, और हमारी राखी जो है कहीं से भी मतलब ऐसी ना दिखे कि आरे तिरछे या फिर बहुत भद्दी ना दिखे, बहुत सुंदर शेप में दिखे, और देख करके ही भाई खुश हो जाए कि हाँ इको फ्रेंडली राखी है और बहन ने बड़े प्यार से बनाया है। वैसे तो दोस्तों ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहनें बहुत खरीदारी करती हैं, बहुत कुछ लाती हैं, और इको फ्रेंडली नहीं कोई भी राखी उठा करके ले आती हैं बाजार से। लेकिन अगर इस तरह से बना करके अपने भाई को बांधेंगी तो भाई खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इस राखी में बहन का प्यार छुपा है जो, और बहन का मेहनत दिखता है कि मेहनत
पैसे से तो कोई भी कुछ खरीद के ला सकता है, लेकिन जब बहन अपनी मेहनत से राखी बनाती है और तो उसमें उसका कुछ ज्यादा प्यार छुपा होता है और भाई एकदम खुश हो जाएगा देख करके। और दूसरी बात की जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्यार के साथ साथ ये इको फ्रेंडली है, जो कि आपको पता है प्लास्टिक वगैरह से जो राखियां बनती हैं वो कितनी नुकसानदायक होती हैं। और दूसरी कि आजकल चाइना प्रोडक्ट बहुत आ रहा है और आपको पता है कि इससे चाइना का बहिष्कार भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम मिल करके इको फ्रेंडली राखी बनाएं, इस बार का त्योहार को यादगार बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने राखी तैयार कर ली। आशा है आप भी इस तरह से अपने घर पे ही राखी तैयार करोगे इस बार। और हम आपसे एक प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं और हम खुद भी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद से कभी भी राखी खरीद के नहीं लाएंगे और चाइना की राखी नहीं लाएंगे और कोई भी प्लास्टिक की राखी हम नहीं खरीदेंगे और चाइना की तो खास करके नहीं खरीदेंगे। और हम अपने घर में इको फ्रेंडली राखी बनाएंगे, जो कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ अपना प्यार भी छुपा होगा इसमें, जिससे भाई खुश हो जाएंगे। और आप भी आज से हमारे साथ ये प्रतिज्ञा लो कि आप भी इको फ्रेंडली राखी बनाओगे, जिसमें इको फ्रेंडली के साथ साथ उसमें आपका प्यार भी छुपा होगा भाई के लिए। इससे भाई बहन का प्यार और भी निखरेगा। तो अंत में फ्रेंड्स, मैं आपको भाई बहन के इस पावन त्योहार की अग्रिम रूप से बधाई देती हूँ। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देती हुई आपकी अपनी एडवोकेट कंचन वाला। धन्यवाद।